बीपीएससी के द्वारा बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए जब से नोटिफिकेशन जारी किया गया और 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया, उस समय से ही मैं ये बातें बोल रहा हूँ कि 50% तो महिलाओं के लिए आरक्षित है ही है, बाकी के जो 50% बचते हैं उस पर भी महिलाएं ओवरलैपिंग करके जाएंगी। लेकिन ओवरलैपिंग के लिए पैमाना एक होगा, उसके लिए जरूरी यह है कि दोनों का डिफिकल्टी लेवल अगर अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ है तो बराबर होना चाहिए। डिफिकल्टी लेवल बराबर करने का एक ही तरीका है, वो है नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो निश्चित तौर पर यह मामला बहुत पेचीदा है और अगर इसके बिना अगर रिजल्ट घोषित किया गया तो ये रिजल्ट ही सवालों के घेरे में है। हालांकि ये सबसे प्रमुख मुद्दा होने के बावजूद भी बिहार की लोकल मीडिया और बिहार के कैंडिडेट इस मुद्दे पर बात ही नहीं कर रहे हैं। वहाँ किसी और पॉइंट पर ज़्यादा मीडिया का फोकस है कि इस पर्टिकुलर कैंडिडेट का इस कैटेगरी में नंबर ज़्यादा है फिर भी इसका नहीं हुआ। ऐसे 50 मुद्दों को वहाँ की मीडिया कवर कर रही है, लेकिन जो मेन मुद्दा है जिसकी वजह से पूरा रिजल्ट ही प्रभावित हो जाएगा, हज़ारों कैंडिडेट नए लिस्ट में अंदर आ सकते हैं और हज़ारों कैंडिडेट बाहर जा सकते हैं, इन सब पर किसी का ध्यान ही नहीं है। अब इसकी गंभीरता को समझते हुए बीपीएससी चेयरमैन तक ये बात पहुंची है नॉर्मलाइजेशन का, जिसके बारे में उन्होंने एक ट्वीट करके जानकारी दी है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। उनके द्वारा क्या बोला गया, देखिए, आई एम ग्लैड that some people have at least now realized the need and importance of normalization in case of TRE-PRT which was held in 2 shifts। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि मुझे खुशी है कि कम से कम अब कुछ लोग को TRE-PRT के मामले में सामान्यीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता और महत्व का एहसास हुआ है, जो 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया गया था। आगे पढ़िए। बट in BPSC not only we have thought about it long ago but also had taken the requisite measures to obviate the very need for this। यानी उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि लेकिन बीपीएससी में हमने ना केवल इसके बारे में बहुत पहले ही सोच लिया था बल्कि इसकी आवश्यकता को दूर करने के लिए अपेक्षित उपाय भी किए थे। अब अगर उपाय किए गए रहते तो निश्चित तौर पर ये उपाय आपको रिजल्ट में भी दिखते हैं। अगर आप केवीएस पीआरटी का रिजल्ट देखेंगे तो उसमें कट ऑफ को देखिए, कट ऑफ उसमें पॉइंट में गया हुआ है, यानी कि पूर्ण संख्या में नहीं बल्कि दशमलव में कट ऑफ गया हुआ है। और आप बीपीएससी पीआरटी का कट ऑफ देखिए, इसमें पूर्ण संख्या में कट ऑफ गया है। केवीएस पीआरटी में आप देखेंगे तो कट ऑफ देखिए 135 दशमलव कुछ कुछ, 126 दशमलव कुछ कुछ ऐसे गया हुआ है। और बीपीएससी पीआरटी में देखेंगे तो 68, 57 इस प्रकार से कट ऑफ गया हुआ है। तो अब बताइए कि जब अगर नॉर्मलाइजेशन होता तो क्या ये चीज़ें होल नंबर में जा पाती? कभी संभव ही नहीं है, क्योंकि जब आप ओवरऑल एवरेज लेते हैं तो वो ओवरऑल एवरेज जब नंबर ऑफ कैंडिडेट से डिवाइड करते हैं तो वो दशमलव में ही आएगा। और अगर दशमलव में कट ऑफ नहीं दिया गया है, इसका सीधे सा मतलब ये है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया है। अब इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि इसके बारे में आयोग ने बहुत पहले ही सोच लिया था और जो भी रिक्वेसाइट मेजर्स हैं उसको ऑलरेडी इसमें कंसीडर किया गया है। अब ये सभी चीज़ें अगर उनके द्वारा कही जा रही हैं तो बिना अगर रिजल्ट में ये बातें नहीं दिख रही हैं तो निश्चित तौर पर इस पर सवाल उठना लाजमी है। और अगर आयोग अब भी ये बातें कह रहा है कि इसके संबंध में जरूरी कदम उठाए गए थे तो निश्चित तौर पर सभी अभ्यर्थियों का जो नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो बीपीएससी को जारी कर देना चाहिए। हालांकि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा किया जाता है तो निश्चित तौर पर जो पूरा कट ऑफ है वो ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अब निश्चित तौर पर जो ये पूरा मामला है कोर्ट में अभ्यर्थी लेकर के चैलेंज करने वाले हैं, इसको कहीं ना कहीं बीपीएससी भी अपने नज़रिए से देख जरूर रही होगी कि आखिर इस मामले में क्या होने जा रहा है, और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण दिया गया है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।